भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था। निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एटा में बहुत सारे मतदाताओं को जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिया गया। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि एटा में एमएलसी के सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने दिया जा रहा था। रामपुर में सपा प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। बीजेपी ने अधिकारियों को भी पार्टी का सदस्य बना लिया है। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। डालने दो, वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या, पुलिस में जहां वोट नहीं डालने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आज़ादी नहीं है। पाबंदियां और केवल झूठ बोलना, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में ऊपर से नीचे तक बैठे लोग झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं, लूट था। लूट चुनाव का ही परिणाम सबके सामने है। बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हों, लेकिन चेहरे से खुशी नहीं दिखाई दे रही है। हिटलर के जमाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था और लूट चुनाव का ही परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए हों, लेकिन चेहरे से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो जीत की खुशी होती है। उन्होंने मैनपुरी निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में आईजी, कमिश्नर, डीएम और सीडीओ ने बेईमानी की और सपा उम्मीदवार को 200 वोटों से हरा दिया। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या एटा में समाजवादियों के घर ही अवैध हैं? गिनती होने पर सबसे ज्यादा अवैध मकान बीजेपी नेताओं के निकलेंगे। हमें अवैध इमारतों की गिनती पर खुशी होगी। अरे एटा ये एक जिला नहीं, मैंने आपको कहाँ का उदाहरण दिया, मैंने मैनपुरी का उदाहरण दिया, जहाँ पर अभी अभी चुनाव हुआ। जो लोधी समाज का, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 4000 से ज़्यादा वोटों से जीत गया था, उसे रात भर काउंटिंग चला करके 200 से कम वोट से हरा दिया। ये बैठे हैं चेयरमैन, न जाने कितने मोहल्ले बता सकते हैं जहाँ पर वोट नहीं डालने दिया, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ये दी है कि जो मतदाता उसको वोट नहीं डाले? आपके तो इलीगल एटा में क्या केवल एक ही समाजवादियों का घर इलीगल है? हमें तो खुशी होगी जिस समय पर इलीगलों की बिल्डिंगों की गिनती होगी। सबसे ज़्यादा इलीगल घर अगर किसी के निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ जीत से मतलब है। लोकतंत्र हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, बीजेपी को किसी की परवाह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब लोकतंत्र नहीं बचा है, आजादी खत्म हो गई है।